अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबा अदनान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। रावलाकोट से ब्यूरो चीफ उमर खयाम की रिपोर्ट। रावलाकोट की तारीख का अनोखा वाक़या। रावलाकोट पुलिस की गफलत और लापरवाही हठधर्मी से खतरनाक 20 के करीब कैदी फरार। इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई है, इसके मुताबिक तकरीबन 20 के करीब कैदी, जिनमें 302 के मुल्जिम और दीगर दूसरे खतरनाक कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गए। जबकि मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने अपनी गफलत और लापरवाही को छुपाने के लिए एक कैदी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, हॉस्पिटल में रेफर करवा दिया। जो भी कार्रवाई दिखाने के लिए रावलाकोट पुलिस की इस नाअहली पर IG आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो बुलंदबाग पुलिस के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, इनकी कलई इनके सामने आ गई है। समाजी और अवामी हलकों का कहना है कि रावलाकोट पुलिस लापरवाही की सभी हदें पार कर चुकी है। IG आज़ाद कश्मीर के फौरी इस वाक़े का नोटिस लें, शफाफ तरीके से इंक्वायरी करवाएं कि इसके पीछे किसका हाथ है। अवामी हलकों का कहना है कि ऐसा किसी तौर पर मुमकिन नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी तादाद में 302 के मुल्जिम पुलिस की हिरासत से फरार हो सकें और IG आज़ाद कश्मीर फौरी नोटिस देकर जिम्मेदारान पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करें और जो मुल्जिमान फरार हुए हैं इनको फौरी काबू करें। डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ के बाहर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल यहाँ से जो कैदी थे वो फरार हो गए और अब देख सकते हैं कि सड़क पे यहाँ पे खासा हाथापाई हुई, पुलिस और कैदियों के दरमियान क्रॉस फायरिंग भी हुई और इनमें जो एक बड़ा नाम था इन तमाम कैदियों में गाजी शहजाद, उन समेत बताया जाता है तकरीबन 15 से ज़ायद जो कैदी थे वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। जबकि एक कैदी को हाथापाई के दौरान जो है वो गोली लगने से वो ज़ख्मी है, जिसको CMH रावलाकोट मुंतकिल कर दिया गया और अभी तक वो डाटा मुरतब नहीं किया जा सका कि कितने टोटल जो कैदी थे वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए। और एक बड़ा ऑपरेशन और एक बड़ी मनसूबाबंदी के तहत ये ऑपरेशन आज छुट्टी के दिन किया गया, जिसके दौरान वो कामयाबी से यहाँ से फ़रार हो गए। यहाँ पे मेरे साथ मुकामी जो सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद हैं। आमिर साहब, आपका शुक्रिया। बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस सारे वाक़े की और ये अब से कितनी देर कबल ये वाक़या रोनमा हुआ? उमर भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये कोई 2 बजे का वाक़या है। 2 बजे के दौरान जो है ना, 2 बजे के करीब एक जो था कैदी, उसने अपना स्टोल रख के जो संतरी यहाँ मौजूद था ड्यूटी पे, उसको यरगमाल बनाया। उसके बाद 20 के करीब जो कैदी थे वो मेन दरवाजे से भागते हुए निकले। उस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान एक कैदी शदीद जख्मी हुआ, जिसे बाद में इन्होंने CMH शिफ्ट कर दिया। इसी दौरान इतलात हमें मिली हैं कि 20 से ज्यादा कैदी जो हैं और इनमें एक बड़ा नाम गाजी शहजाद साहब, जिनके बारे में पूरी रियासत से आवाजें उठ रही थी, वो भी सुनाया कि फरार होने में कामयाब हो गए। तो अभी तक ये फहरिस्त नहीं सामने आ सकी कि कौन कौन से फरार हुए? फहरिस्त मुरतब कर रहे हैं। थोड़ी देर तक इंशाल्लाह SP साहब भी आ रहे हैं तो थोड़ी देर तक मुरतब हो जाएगी। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो हमें मुसद्दका इतलात मिली है, 20 से ज्यादा जो है ना कैदी, उनमें कत्ल के भी थे, 9C के भी थे और ये गाजी शहजाद साहब सबसे जो इम्पोर्टेंट थे। गुज़िश्ता 3 माह से यहाँ पुलिस की बड़ी बारी नफरी डिप्यूट की हुई थी उन्होंने गाजी शहजाद साहब के हवाले से, और आज छुट्टी वाले दिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। और वैसे ये चूँकि आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात बताने के लिए, और ये चूँकि एक बड़ी मनसूबाबंदी के तहत ये ऑपरेशन किया गया, जैसे आपने बताया कि मरकज़ी गेट, ये देख सकते हैं नाज़रीन, इस मरकज़ी गेट से वो फरार होने में कामयाब हुए, तो इट मीन्स के ये कोई बहुत छोटे लेवल की या अचानक से एडवांस कुछ भी नहीं था, इसके पीछे बड़ी मनसूबाबंदी मौजूद थी। और जैसे आपने कहा कि जो संगतरी था उसको गन पॉइंट पे यरगमाल बनाया गया, तो डेफिनेटली वो गन अभी इसके बारे में कुछ तफसीलात नहीं है। उमर उसमें एक पिस्टल था, उनको बस 30 मोर वो उनका अपना था या उनसे छीना गया था? उनका अपना था। ये कंफर्म है उनका अपना पिस्टल था? जो यहाँ मौजूद थे वो बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस एहलकारान जो थे उनसे कुछ शदीद जख्मी हुए, उसको CMH शिफ्ट कर दिया गया। और ये चूंकि गाजी शहजाद साहब के बारे में गुज़िश्ता 3 माह से कोई इत्तलात आ रही थी और बहुत सख्त सिक्योरिटी थी रावलाकोट की हदूद में। मैं खुद यहाँ कई बार आते जाते देखा, मैंने यहाँ भी एक गाड़ी लगी हुई थी और वहाँ भी एक गाड़ी, 2 मोबाइलें यहाँ हम वक्त मौजूद थी। अब लम्हा फिक्रिया ये है कि आज छुट्टी वाले दिन इतनी नेग्लिजेंस क्यों हुई है कि इतना हाईली मोस्ट वांटेड शख्स यहाँ से निकल गया है। ये बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है और बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। और नाज़रीन, चूँकि इसमें जैसे कहा जा रहा है कि जो पिस्टल था वो उनका अपना था, और अगर अपना था तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इस जेल के अंदर कैसे गया। ये चूँकि अभी बहुत सारे सवालात हैं जो पेंडिंग है। यहाँ पे मुकामी जो अफराद हैं, लोग हैं, शहरी हैं, उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस भी मसरूफ़ तफ्तीश है और वो डाटा भी सारा मुरतब करने की कोशिश
کوشش کی جا رہی ہے یہ واقعہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس میں کون کون ملوث تھا اور اس میں کس کس کی سہولت کاری تھی. چونکہ ابھی بہت ساری رومرز بھی ہیں کہ باہر سے بھی کراس فائرنگ ہوئی, چونکہ اس ٹائم ایک لمحہ ایسا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس جیل کی تاریخ میں, ڈسٹرکٹ جیل کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا سانحہ تھا, ایسا واقعہ تھا کہ جو یہاں پر رونما ہوا اور وہ قیدی جو ہے یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. نہ صرف غازی شہزاد جو کہ ایک بڑا نام تھا, بلکہ ان کے ساتھ جو باقی قیدی تھے وہ بھی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. ابھی وہ جو مختلف مقدمات میں جن کو سزا ہو چکی تھی وہ کون کون تھے, ان کو کس کس مقدمے میں سزا ہو چکی تھی, وہ تفصیلات چونکہ ابھی مرتب کی جائیں گی, پھر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن پھر یہاں پہ چونکہ ابھی اب سے کچھ دیر قبل جس ٹائم یہ واقعہ ہوا اس کے فوری بعد بارش کا بھی سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. آج چونکہ سنڈے بھی تھا, اتوار کا دن تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ پولیس کی بھی ایک بڑی نفری یہاں پہ ڈپیوٹ تھی, NTS کا یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی تھے. لیکن پھر سوالات بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جواب طلب ہیں, جن کا وقتاً فوقتاً میں کوشش کروں گا کہ اس سارے واقعے کی, اس میں ملوث عناصر کی آپ کے سامنے ایک ایک ڈیٹیل رکھ سکوں اور جو تفصیلات ہیں وہ اس سے آپ کو آگاہ کروں. چونکہ ابھی میری جن پولیس اہلکاران سے یا جہاں پہ جن سے بات ہوئی ان کے پاس کوئی فائنل ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ کتنے لوگ تھے, وہ ساری چیزیں مرتب کی جا رہی ہیں, اس لیے وہ بھی بات کرنے سے ابھی کترا رہے ہیں. بہت سارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں نیمز کے حوالے سے, وہی آپ کو بتایا جیسے کہ ابھی مرتب کیے جا رہے ہیں, ابھی کہ یہ فہرست فائنل نہیں ہوئی ہے کہ کون کون سے لوگ تھے. لیکن بڑا نام جو سامنے آ رہا ہے وہ غازی شہزاد صاحب کا ہے کہ جی وہ بھی تھے, اور مین جو مرکزی رول تھا انہی کا بتایا جا رہا ہے. خیر جیسے ہی تفصیلات سامنے آتی ہیں اس واقعے سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. 15 سے 20 کے لگ بھگ جو قیدی تھے وہ جو ہے یہاں سے فرار ہوئے. تو جیسے ہی مزید کوئی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو آپ کے سامنے